नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 12 तारीख से 18 जुलाई तक की चर्चा करेंगे कर्क राशि तथा कर्क लग्न की। जैसा कि टाइटल देख रहे हैं, गुरु सूर्य मिलकर आपकी झोली भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। सूर्य का परिवर्तन होगा इस अवधि में 16 तारीख को कर्क संक्रांति के दिन देवगुरु बृहस्पति के साथ लगन में आपकी राशि में सूर्य और गुरु का योग बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस अवधि में काफ़ी बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं जो धन की स्थिति निश्चित तौर से बेहतर करते हैं। मान सम्मान के योग बनते हैं, अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी व्यापार करने वालों की, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति की, फाइनेंस की, रुपए पैसे की, छात्रों की बात होती है, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, गृहिणियों की बात होती है, सीनियर सिटीजन्स की बात होती है, रोज़मर्रा के इश्यूज जो रहते हैं उनकी बात करते हैं। अंत में शुभ रंग शुभ अंक जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहते सितारे कल के दिन। कल दोस्तों चंद्रमा मंगल के साथ चंद्र मंगल योग बनाएगा। ये महालक्ष्मी योग होता है। 11वें भाव में चंद्रमा उच्च का, हालांकि आज शनिवार है जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो चंद्रमा उच्च का है दोस्तों। और यह चंद्रमा आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। मंगल के साथ है, मंगल मित्र है, और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है। पंचमेश और दशमेश हैं, तो कैरियर का कहीं ना कहीं ये जो 11वें भाव में कैरियर को लेकर कोई सुखद समाचार मिल सकता है। पंचम भाव का मालिक भी है मंगल, तो स्पेकुलेशन, लॉटरी के योग बनते हैं, और शेयर स्टॉक मार्केट से खास लाभ के योग बनते हैं। राजनीति के गलियारों में हैं, तो आज का और कल का दिन बहुत बेहतर रहने वाला है। चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग होता है, तो लाभ होगा। अचानक से लाभ के बड़े योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पेकुलेशन से या कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के कामकाज से, शेयर बाजार से। और अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और धन लाभ भी होता है। मंगल चंद्र योग ये लक्ष्मी योग होता है। 11वें भाव में चंद्रमा उच्च का लग्नेश होकर, राशिपति होकर, तो लक्ष्मी योग चंद्रमा अकेले ही बनाता है। तो आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, आय के साधन बढ़ते हैं, इनकम का ग्राफ बढ़ता है। आपकी कोई मनोकामना आज और कल पूर्ण हो सकती है। कल 12 तारीख तक 7 बजे तक चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर रहेगी। मंगल के साथ होगा संध्या समय 7 बजे तक। आपका मन जुझारू रहेगा, शांत रहेंगे, जी हाँ, पीसफुल रहेंगे और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। मान प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। कुल मिलाकर चंद्रमा दोस्तों बहुत बेहतर है 12 तारीख। और 13-14 तारीख की बात करें, बुध के साथ चंद्रमा, परंतु 12वें भाव का चंद्रमा। बुध हालांकि अपनी राशि में विदेशों से आपको लाभ के योग बनाता है। चंद्रमा और बुध का यही योग। चंद्रमा क्योंकि लगन का मालिक है, तो धर्म कर्म में आपकी आस्था रहेगी। तीर्थाटन के योग बनते हैं। योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होते हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, अगर कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, तो भी आपके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। सरकारी तंत्र से फायदे के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं विदेशों से आपको सुखद समाचार मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ हो। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां सुखद रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। अगर आप सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक संस्थानों के साथ हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ कामकाज करते हैं, तो धन की स्थिति भी बेहतर होती है, आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। बौद्धिक बल अच्छा रहने से, आपका तर्क अच्छा रहने से आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु चंद्रमा जो 12वें भाव में होता है, हमने अक्सर पाया है दोस्तों, आप आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, सोलिट्यूड कहें जिसे, आप अकेला रहना पसंद करते हैं। और अच्छी बात भी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी से हर व्यक्ति को थोड़ा सुस्ताने के लिए समय चाहिए होता है।
इस दिन आप आत्मावलोकन करें, आत्मचिंतन करें, अच्छा रहता है। अपनी त्रुटियों के ऊपर गौर करें, अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएं और भी अच्छा रहेगा। अगर आप कलाकार हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ सृजन करते हैं, तो ये दिन बहुत उत्तम रहते हैं। पास टाइम जो भी हैं आपके, उसके साथ समय बिताने से आपको एक आत्मतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है। योगा मेडिटेशन करते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, या इष्ट देव की आराधना करने से, तीर्थाटन करने से, तीर्थ करने से भी आपको सुकून मिलता है, मन हल्का फुल्का रहता है। जिन जातकों का चंद्रमा 12वें भाव में होता है, वह भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं, क्योंकि अपने विचारों में ही रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता हो सकते हैं, संसार के लिए कुछ कर जाते हैं। अगर इनकी कुंडली में एकाद केंद्र त्रिकोण बड़ा राजयोग बना हो, तो ये जिंदगी में कुछ ऐसी खोज कर जाते हैं जो लोग इनका नाम याद करते हैं। इन्हें अवार्ड रिवार्ड भी इस चंद्रमा की स्थिति के कारण मिला करते हैं। बुध के साथ हैं तो आप अच्छे साइंटिस्ट भी साबित होंगे, अच्छे व्यापारी साबित होंगे। बुध चंद्रमा का योग 13-14 तारीख को व्यापार के लिए भी अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, खासकर विदेशी कामकाज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए। अगर विदेश से संबंधित कोई आपके अधूरे कार्य हैं, उनको निपटाने के लिए, उनको सिरे चढ़ाने के लिए 13-14 तारीख अच्छे हैं। 14 तारीख खासकर क्योंकि ये चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, तो लाभ भी होगा। आप अध्यात्म की ओर खींचे चले जाएंगे। किसी की मदद करने से आपको एक आत्म संतुष्टि मिलेगी, मन हल्का फुल्का रहेगा और आपके पापों का शमन होगा। सो किसी गरीब को, किसी भूखे को इस दिन कुछ न कुछ खिला दें तो अच्छा होगा। वैसे भी आपको बता दें 13 तारीख की अमावस 6:49 संध्या समय से 13 तारीख को शुरू होती है और 14 तारीख तक रहती है। ये अमावस आपको बता दें 14 तारीख 3:12 दोपहर बाद तक रहेगी। तो अमावस के दिन आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप करना चाहिए। हो सके तो किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी भूखे को खाना खिलाएं, खासकर अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है या आपकी कुंडली में पितर दोष इत्यादि है, तो ऐसा करने से आपके पापों का शमन होता है। 15-16 तारीख की बात करें तो दोस्तों 15 तारीख और 16 तारीख गज केसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा अपनी ही राशि में होगा, स्वग्रही होगा। चंद्रमा गुरु के साथ होगा, गुरु उच्च के होंगे और सूर्य का साथ 16 तारीख से हो जाएगा। तो लगन में भी त्रिग्रही राजयोग बन जाएगा 16 तारीख से। 15 तारीख की बात करें, 15 तारीख को दोस्तों गुरु चंद्र योग, ये गज केसरी राजयोग के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। स्वग्रही चंद्रमा आपका कॉन्फिडेंस कमाल का होगा। आप अच्छे ओरेटर साबित होंगे, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, स्पीच आपकी कमाल की होगी और स्पेकुलेशन से लाभ के योग। लव लाइफ आपका खास बेहतर रहेगा 15-16 तारीख को। गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर और नवम भाव के ऊपर, धर्म के प्रति भी आपकी आस्था रहेगी। आप सीनियर सिटीजन्स हैं, धार्मिक कृत्यों से आपको लाभ होगा। समाज में उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। आप अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, आप अच्छे वकील साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वकालत करते हैं तो आप शत्रुहंता रहेंगे, आपके प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। कर्जे को लेकर कोई परेशानी है, उसका सोल्यूशन मिल सकता है 15-16 तारीख को। 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। सूर्य 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि में आ जाता है, लगन में आ जाता है, गुरु चंद्र के साथ योग बनाता है। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि सूर्य धन भाव का मालिक लगन में हो, लग्नेश के साथ हो, गुरु नवमेश है, तो भाग्य के कारण लाभ होता है। आप भाग्यशाली रहते हैं। सरकारी तंत्र से लाभ के योग बन जाते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं, सरकार के साथ कोई नाता है, शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बनती है। सूर्य आपको आत्मिक बल देते हैं। सूर्य और गुरु की युति आपकी आत्मा को तुष्ट करती है। समाज में प्रतिष्ठा, उच्च पद सूर्य के कारण मिलने के योग बनते हैं। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका साथ मिल सकता है आपको।
आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं और आपका समाज में डंका बजता है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। गुरु चंद्र गज के श्री राजयोग के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको मान सम्मान मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। अगर व्यापार करते हैं, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में खास गतिशीलता। जी हाँ दोस्तों, 17-18 तारीख की बात करें, केतु और शुक्र के साथ चंद्रमा मंगल से दृष्ट रहेगा। ये जोड़ इनका केतु और शुक्र का, चंद्रमा का साथ होना, तो देखिए अगर शुक्र साथ ना होता तो ये ग्रहण दोष काफ़ी प्रभावी होता। कहने का मतलब इस योग के कारण, केतु और चंद्र के योग के कारण और ऊपर से मंगल की दृष्टि होती तो ये दिक्कत देता, परंतु ऐसा है नहीं। इसलिए ऐसा क्यों कहें, शुक्र और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं, इससे वर्क से लाभ होता है, लव लाइफ आपका बेहतर रहता है। फिर भी चंद्रमा की स्थिति के कारण आपको यदा कदा अगर कोई परेशानी होती है, 17 तारीख को केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लें। हो सके तो मंदिर में नारियल दान करें, दुर्गा माँ की उपासना करें, नहीं तो आप भैरव देव की उपासना भी कर सकते हैं। भैरव चालीसा पढ़े तो अच्छा रहेगा 17 तारीख और 18 तारीख। ब्लैक डॉग को भी फीड करना आपके लिए शुभ रहेगा। चींटियों को आटा शक्कर भी डाल सकते हैं। तो 17-18 तारीख की बात करें, लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना, शुक्र का साथ हो जो कि चतुर्थेश हैं और लाभेश हैं। देखिए लग्नेश और लाभेश का संबंध द्वितीय भाव में केतु की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है और मंगल की दृष्टि, मंगल आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं। तो स्पेकुलेशन से लाभ, केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा, याद रहे। बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। चंद्रमा, शुक्र और मंगल का संबंध सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी शुक्र और चंद्रमा के ऊपर है और मंगल आपके पंचम भाव के मालिक है, जो स्पेकुलेशन से लाभ करवा देते हैं, लॉटरी लगवा देते हैं, अचानक से लाभ होता है, राजनीति से लाभ होता है। अगर खेल खिलाड़ी हैं तो आपका नाम आपकी टीम का में चयन हो जाता है। अगर खिलाड़ी हैं तो बड़ी टीम में आपका चयन हो जाता है। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा। कला के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में निखार होगा, तो अचानक से बड़ा लाभ, आपकी धन की स्थिति बेहतर होती। कहीं ना कहीं आप पुरुषार्थी भी रहेंगे, आपकी स्पीच प्रभावशाली रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी देखने वाली होगी। तो कुल मिलाकर मंगल के प्रभाव के कारण आप रोमांटिक भी रहेंगे और कामयाब भी रहेंगे। धन की स्थिति भी कहने का मतलब आपकी अच्छी होगी। पारिवारिक स्थितियां अच्छी ही रहेंगी, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा इधर उधर की बातों के ऊपर गौर मत करें, अपने काम से काम रखें। जी हाँ दोस्तों, ये था मोटे तौर से आपका चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें दोस्तों, आपके लिए लक्की नंबर रहेगा 3, 12, 21। लक्की कलर रहेगा आपके लिए रेड, लाल। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है पर्ल, सुच्चा मोती, जो चंद्रमा के लिए धारण किया जाता है अगर आपके कॉन्फिडेंस में कमी होती है। ये चंद्रमा आपका पीड़ित है, कमज़ोर है, पक्ष बली नहीं है, कृष्ण पक्ष का है, अमावस के आसपास का दिन है, तो आप सुच्चा मोती जरूर धारण करें, शरीर पर चांदी धारण करें, सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण किया करें। इसके अलावा आप कोरल, जिसे मूंगा कहते हैं, वो धारण जरूर करें, क्योंकि मंगल का ये स्टोन है, मंगल योग कारक है, तो ये आपको सूट कर ही जाता है। फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लिया करें। इसके अलावा येलो सफ़ायर भी बनता है आपके लिए, जिसे पुखराज कहते हैं, गुरु के लिए धारण किया जाता है। भाग्य अगर आपका साथ नहीं देता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर विदेश जाना चाहते हैं या विदेश सेटल्ड हैं, तो भी ये पुखराज आपको ट्राई करना चाहिए। इससे कर्जे की अगर प्रॉब्लम है उससे सोल्यूशन मिल जाता है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई इशू है तो भी उसका सोल्यूशन मिल जाता है। दोस्तों, ये था आज का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।